अगले दिन जैसे ही राजा भोज सिंहासन पर बैठने को तैयार हुए, एक और पुतली कीर्तिमती सिंहासन से निकली और राजा भोज को रोक लिया। फिर जिस प्रकार अब तक सभी पुतलियों ने कथाएं सुनाई, उसने भी अपनी कथा सुनाते हुए कहा, एक बार राजा विक्रमादित्य ने एक महाभोज का आयोजन किया। उस भोज में असंख्य विद्वान, ब्राह्मण, व्यापारी तथा दरबारी आमंत्रित थे। भोज के मध्य में इस बात पर चर्चा चली कि संसार में सबसे बड़ा दानी कौन है। सभी ने एक स्वर से विक्रमादित्य को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ दानवीर घोषित किया। राजा विक्रमादित्य लोगों के भाव देख रहे थे। तभी उनकी नजर एक ब्राह्मण पर पड़ी जो अपनी राय नहीं दे रहा था, लेकिन उसके चेहरे के भाव से स्पष्ट प्रतीत हो रहा था कि वह सभी लोगों के विचार से सहमत नहीं है। विक्रम ने उससे उसकी चुप्पी का मतलब पूछा तो वह डरते हुए बोला कि सबसे अलग राय देने पर कौन उसकी बात सुनेगा। राजा ने उसका विचार पूछा तो वह बोला कि असमंजस की स्थिति में पड़ा हुआ है। अगर वह सच नहीं बताता तो उसे झूठ का पाप लगता, और सच बोलने की स्थिति में उसे डर है कि राजा कहीं उसे दंड ना दे दे। अब विक्रम की जिज्ञासा और भी बढ़ गई। उन्होंने उसकी स्पष्टवादिता की प्रशंसा की तथा उसे निर्भय होकर अपनी बात कहने को कहा। तब उसने कहा, महाराज विक्रमादित्य बहुत बड़े दानी हैं, यह बात सत्य है, पर इस भूलोक पर सबसे बड़े दानी नहीं है। यह सुनते ही सब चौंक गए। सबने विस्मित होकर पूछा, क्या ऐसा हो सकता है? उस पर उस ब्राह्मण ने कहा कि समुद्र पार एक राज्य है जहाँ का राजा किरकित ध्वज जब तक 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं प्रतिदिन दान नहीं करता तब तक अन्न जल भी ग्रहण नहीं करता। अगर यह बात असत्य प्रमाणित होती है तो मुझे कोई भी दंड दे दीजिएगा। राजा के विशाल भोज कक्ष में खामोशी छा गई। ब्राह्मण ने बताया कि किरकित ध्वज के राज्य में वह कई दिनों तक रहा और प्रतिदिन स्वर्ण मुद्रा लेने गया। सचमुच किरकित ध्वज 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दान करके ही भोजन ग्रहण करता है। यही कारण है कि उसने भोज में उपस्थित सारे लोगों की हाँ में हाँ नहीं मिलाई। राजा विक्रमादित्य ब्राह्मण की स्पष्टवादिता से प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसे पारितोषिक देकर सादर विदा किया। ब्राह्मण के जाने के बाद राजा विक्रमादित्य ने साधारण वेश धरा और दोनों बेतालों का स्मरण किया। जब दोनों बेताल उपस्थित हुए तो उन्होंने उन्हें समुद्र पार राजा किरकित ध्वज के राज्य में पहुंचा देने को कहा। बेतालों ने पलक झपकते ही उन्हें वहां पहुंचा दिया। किरकित ध्वज के महल के द्वार पर पहुंचने पर उन्होंने अपना परिचय उज्जैनी नगर के एक साधारण नागरिक के रूप में दिया तथा किरकित ध्वज से मिलने की इच्छा जताई। कुछ समय बाद जब वे किरकित ध्वज के सामने उपस्थित हुए तो उन्होंने उसके यहाँ नौकरी की मांग की। किरकित ध्वज ने जब पूछा कि वह कौन सा काम कर सकते हैं तो उन्होंने कहा कि जो कोई नहीं कर सकता वह काम वे कर दिखाएंगे। राजा किरकित ध्वज को उनका जवाब पसंद आया और विक्रमादित्य को उनके यहाँ नौकरी मिल गई। वे द्वारपाल के रूप में नियुक्त हुए। उन्होंने देखा कि राजा किरकित ध्वज सचमुच हर दिन 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं जब तक दान नहीं कर देते अन्न जल ग्रहण नहीं करते थे। उन्होंने यह भी देखा कि राजा किरकित ध्वज रोज शाम को अकेले कहीं निकलते और जब लौटते तो उनके हाथ में 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई थैली होती। एक दिन शाम को उन्होंने छिपकर किरकित ध्वज का पीछा किया। उन्होंने देखा कि राजा किरकित ध्वज समुद्र में स्नान करके एक मंदिर में जाते हैं और एक प्रतिमा की पूजा अर्चना करके खोलते तेल के कड़ाह में कूद जाते हैं। जब उनका शरीर जल जाता है तो कुछ जोगनियाँ आकर उनका जला हुआ शरीर कड़ाह से निकालकर नोच नोच कर खा जाती हैं और तृप्त होकर चली जाती हैं। जोगनियों के जाने के बाद प्रतिमा की देवी प्रकट होती है और अमृत की बूंदें डालकर किरकित ध्वज को जीवित करती है। अपने हाथों से 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं किरकित ध्वज की झोली में डाल देती है और किरकित ध्वज खुश होकर महल लौट जाते हैं। प्रातःकाल वही स्वर्ण मुद्राएं वह भिक्षुओं को दान कर देते हैं। विक्रम की समझ में आ गया कि नित्य 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दान करने का रहस्य क्या है। अगले दिन राजा किरकित ध्वज के स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त कर चले जाने के बाद विक्रम ने भी नहा धोकर देवी की पूजा की और तेल के कड़ाह में कूद गए। जोगनियाँ जब उनके जले बुने शरीर को नोचकर खाकर चली गई तो देवी ने उनको जीवित किया। जीवित करके जब देवी ने उन्हें स्वर्ण मुद्राएं देनी चाहिए तो उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि देवी की कृपा ही उनके लिए सर्वोपरि है। यह क्रिया उन्होंने 7 बार दोहराई। 7वीं बार देवी ने उनसे रुक जाने को कहा तथा उनसे कुछ भी मांग लेने को कहा। विक्रम इसी अवसर की तलाश में थे। उन्होंने देवी से वह थैली ही मांग ली जिससे स्वर्ण मुद्राएं निकलती थी। जो ही देवी ने वह थैली उन्हें सौंपी, एक चमत्कार हुआ। मंदिर, प्रतिमा सब कुछ गायब हो गए। अब दूर तक केवल समुद्र तट दिखता था। दूसरे दिन जब किरकित ध्वज वहां आए तो बहुत निराश हुए। उनका वर्षों का 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दान करने का नियम टूट गया। वे अन्न जल त्याग कर अपने कक्ष में असहाय पड़े रहे। उनका शरीर क्षीण होने लगा। जब उनकी हालत बहुत अधिक बिगड़ने लगी तो विक्रम उनके पास गए और उनकी उदासी का कारण जानना चाहा। उन्होंने विक्रम को जब सब कुछ खुद बताया तो विक्रम ने उन्हें देवी वाली थैली देते हुए कहा कि रोज रोज कड़ाह में उन्हें कूदकर प्राण गंवाते देख वे द्रवित हो गए, इसलिए उन्होंने देवी से वह थैली सदा के लिए प्राप्त कर ली। वह थैली राजा किरकित ध्वज को देकर उन्होंने उस वचन की भी रक्षा कर ली जो देकर उन्हें किरकित ध्वज के दरबार में नौकरी मिली थी।
उन्होंने सचमुच वही काम कर दिखाया जो कोई भी नहीं कर सकता है। राजा किरीकिध्वज ने उनका परिचय पाकर उन्हें सीने से लगाते हुए कहा कि वे सचमुच इस धरा पर सर्वश्रेष्ठ दानवीर हैं, क्योंकि उन्होंने इतनी कठिनाई के बाद प्राप्त स्वर्ण मुद्रा प्रदान करने वाली थैली बेझिझक दान कर डाली, जैसे कोई तुच्छ चीज हो। इतना कहकर पुतली कीर्तिमती चुप हो गई और राजा भोज एक बार फिर निराश होकर अपने कक्ष में चले गए।